हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि मैं इसमें आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ और यह क्लास आपकी 30 नंबर वाली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उन राज्यों का समूह बताइए जो समुद्र के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन बी है झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है असम, उड़ीसा, कर्नाटक। और ऑप्शन डी क्या है? त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। आंसर बताने से पहले सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं और मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन से तटवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पर तट यानी कि अरब सागर स्थित है। यहाँ पर अरब सागर स्थित है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो समुद्र तट के किनारे कौन कौन से हैं? तो हमारा एक हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है और इधर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सभी क्या है? समुद्र तट। यहाँ पर क्या है? समुद्र तो है, इस क्षेत्र में क्या है? समुद्र ही तो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए किसी राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं, यह किस राज्य में की जाती है? तो इस क्वेश्चन को मैं कितनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इतने सारे प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, तो सब में ये क्वेश्चन कराया है कि झूम खेती कहाँ की जाती है, कौन से राज्य में की जाती है, किस प्रकार की झूम खेती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है आसाम, ऑप्शन डी क्या है? छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। कहाँ की जाती है खेती? तो मिजोरम में झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का एक युगल या फिर जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कबूतर और तोता, ऑप्शन बी है कौवा और कोयल, ऑप्शन सी है गिद्ध और फाख्ता और ऑप्शन डी है चील और बाज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 चील और बाज अन्य पक्षियों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले या होने वाले रोगों के युग्म बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है हैजा टाइफाइड, ऑप्शन बी है हैजा मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड मलेरिया और ऑप्शन डी क्या है? डेंगू और चिकनगुनिया। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कि मच्छरों से फैलने वाले रोगों के नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डेंगू और चिकनगुनिया। क्या होगा? डेंगू और चिकनगुनिया मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट क्या करते हैं? इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटन यानी कि रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए।
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग रहते हैं या रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू लगाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। डल झील कहाँ है? तो डल झील है श्रीनगर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं और घरों की छत ढालू होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। एक लड़की है, उसने बताया है कि उसके यहाँ वर्षा बहुत होती है, हिमपात होता है यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठंड अधिक होने के कारण यहाँ धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे यहाँ घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं और उनकी छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, वो हमें अंधेरे में भी ढूंढ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ये हमारी सांसों के कंपन के द्वारा हमें ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन बी है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से। ऑप्शन सी है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से। और ऑप्शन डी है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मच्छर होते हैं वो हमारे पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती है, पीसी जाती है, भोजन तीखा खूब बनाती है, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी और आँख और नाक से निकले पानी। याद दिला दूं नानी सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, इसका हल कीजिए। तो इस पहेली का बताइए आंसर क्या होगा? कि कूटी जाती हूँ, पीसी जाती हूँ, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, नानी सोचो सोचो क्या है इसका हल? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल मिर्च। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लाल मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी के वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है यह वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है इस वृक्ष की लकड़ी में शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है और इमारती लकड़ी की भांति ये उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी है यह छायादार वृक्ष नहीं है। और ऑप्शन ई क्या है? इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो कूट के थ्रू इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए कि खेजड़ी के वृक्ष के विषय में बताइए कि कौन कौन सी जानकारी इसकी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है यह वृक्ष बहुत उपयोगी होते हैं, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इसके फलों को खाना पसंद किया जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन सी है इस वृक्ष की लकड़ी में शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है ये छायादारी। ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन ई है कि इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और ई। क्या हो जाएगा करेक्ट? ए, बी और ई सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में तली या पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई व तली हुई मछली को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय पूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। ऑप्शन बी है क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। ऑप्शन सी है क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। ऑप्शन डी है क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझ ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विषय में पारंगत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है विषय में पारंगत होंगे। ऑप्शन नंबर बी है ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। ऑप्शन सी है विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी है विषय पूरा करने पर घर के दत्त कार्य देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक किस प्रकार का होगा? तो यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधन का प्रयोग करेगा तो उसका अध्ययन जो होगा ज्यादा प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर बी है जांच सूची, ऑप्शन नंबर सी है अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी क्या है लिखित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी जांच सूची। रेटिंग स्केल का प्रयोग जांच सूची की तकनीक का उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया का कौशल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी है निर्धारित करना, ऑप्शन डी है पूर्व अनुमान करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निर्धारित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। यह प्रक्रिया कौशल निर्धारित करना पर
नहीं, यह प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो किस पर नहीं है? निर्धारित करने पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है? छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है पहचानना, ऑप्शन सी है पानी के प्रति संवेदना और ऑप्शन सी है समझ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन। क्या होगा? अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के आनंददायक, ऑप्शन बी है किसी भी समयावधि का, ऑप्शन सी है प्रकृति से लेकर शिक्षक अभिमुख, ऑप्शन डी है केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस का शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, तो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए, किसी भी समयावधि का उपयोग होना चाहिए, प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख होना चाहिए और चौथा ऑप्शन क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें हमें क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम के अभ्यास के लिए इसके चरणों को हमें व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए है क्रियाकलाप का संचालन, ऑप्शन बी है दोहराना, ऑप्शन सी है योजना बनाना, ऑप्शन डी क्या है? प्रक्रम पर विचार करना। इसमें हमें कूट के थ्रू बताना है कि कौन कौन से इसके सही ऑप्शन होंगे। तो आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 CADB। क्या होगा? CADB, यानी कि पहले नंबर पे आएगा हम योजना तैयार करेंगे, उसके बाद हम क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, उसके बाद प्रक्रम और विचार पर ध्यान देंगे, उसके बाद उसको दोहराएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से? CAD और D। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि आपको ज्ञात हो कि आपकी कक्षा के कई छात्र बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्ति नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है उन्हें उच्च कक्षा के छात्रों के साथ बैठाया जाएगा, ऑप्शन सी है उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन डी क्या है? उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ईवीएस में निम्नलिखित अधिगम के समुदाय यानी संसाधनों का इसमें उदाहरण दिया है, कौन से संसाधन इसमें सही होंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र, ऑप्शन बी है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता, ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय, अवशिष्ट सामग्री, माता पिता और ऑफिस, और ऑप्शन डी है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो आदि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ई। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। क्या होगा? और माता पिता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन बी है, अभिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है, अभिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण कर और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है, अवलोकन। ऑप्शन बी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी है, सामाजिक और रचनावादी सिद्धांत। और ऑप्शन डी है, व्यवहारवाद अधिगम का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। क्या होगा? सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करना है। वह कौशल है, मानचित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौन सा कौशल विकसित करता है? ऑप्शन ए है, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। ऑप्शन बी है, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन सी है, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। ऑप्शन डी क्या है? स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ने का कौन सा एक अच्छा विकसित कौशल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा मूंगफली के पौधों के फूल जमीन के बाहर हैं, लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल की जड़ के रूप में उसका वर्गीकरण किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रियाओं के कौशलों का प्रयोग किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी ने विभिन्न पौधों को देखा। जॉय ने क्या देखा? जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधों के फूल जमीन के बाहर हैं, लेकिन उसके फल जो हैं वो जमीन के अंदर उगते हैं। इस आधार पर उसने मूंगफली की जड़ के रूप में उसका वर्गीकरण किया। उसने अपने वर्गीकरण में कौन कौन से कौशलों का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन 1 है, अवलोकन, तुलना करना और समानीकरण। ऑप्शन 2 है, अवलोकन, परिकल्पना का निर्माण और वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 3 है, अवलोकन, प्रयोग और समस्या समाधान। ऑप्शन डी है, अवलोकन, सूचना का संकलन और पहचान। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवलोकन, परिकल्पना और निर्माण का वर्गीकरण। क्या है? अवलोकन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण और वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए है ऑप्शन नंबर 1 है, बहुआयामी और एकीकृत विषय। ऑप्शन बी है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी। ऑप्शन सी है, बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरण के बारे में तथ्य का संकलन करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों करेक्ट। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बहुआयामी और एकीकृत विषय। और ऑप्शन सी है बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चे जब इंटरेक्ट के माध्यम से सीखते हैं तो और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है सीसीई पद्धति के अनुसार मूल्यांकन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सीसीई पद्धति के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है छात्रों के कला और शिल्प की योग्यता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण या माध्यम है। ऑप्शन सी है शिक्षकों द्वारा विकसित मानवीकृत टेस्ट परीक्षा से संबंधित। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया सीसीई की पद्धति का मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सी टेट की ईवीएस में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को किया है। इससे पहले मैंने आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।